फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज़ 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ 105। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स की बात करी गई है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी अगर 3 नंबर्स कहा जाए तो इसका मतलब हमें नंबर्स क्या लेने हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, दैट्स इट। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि लेट द नंबर्स इन ए पी बी ए माइनस डी, ए एंड देन ए प्लस डी। इतना क्लियर है। अब इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सम कितना दे रखा था, सम दे रखा था 15 और साथ में प्रोडक्ट कितना दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था हमारे पास 105। तो यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है 105। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम सम की बात करें तो इसका मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम कितना रहेगा, 15 रहेगा। अब d से ये d कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर इन तीनों का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू कितना आ गया 15। अब 15 को 3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा 5, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये पार्ट क्लियर है। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया 105। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस डी और ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 5 प्लस डी इज इक्वल टू 105। 105 को हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। अब 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी कितना रहेगा, अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 21। अब 5 स्क्वायर कितना रहता है 25 और यहाँ पर ये कितना आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 21 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा प्लस माइनस का 2। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी, अगर d की वैल्यू प्लस का 2 रहेगा, इफ़ d इज इक्वल टू प्लस 2 तो यहाँ पर नंबर्स क्या होंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इतना क्लियर है। अब a माइनस डी कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 देन 5 प्लस 2, मतलब यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे 3, 5 एंड 7, ये नंबर्स रहेंगे। ये पार्ट क्लियर है। अगर हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू कितनी होगी, इफ़ d इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि d तो दोनों ही पॉसिबल हो सकता है, प्लस और माइनस 2 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर नंबर्स क्या आ जाएंगे, तभी आ जाएगा a माइनस डी इंटू ये आ जाएगा a एंड देन a प्लस डी। अब a कितना है, a था 5 माइनस माइनस ऑफ 2, फिर यहाँ पर ये 5 देन 5 प्लस माइनस ऑफ 2, तो 5 माइनस माइनस ऑफ 2 कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7। इसी के साथ साथ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसका मतलब या तो नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आ रहा है, वो तो 3 5 7 आ रहा है, या तो फिर वो 7 5 3 आ रहा है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हेंस द नंबर्स आर 3 5 7 और 7 5 3। इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, जिनका सम क्या होगा, सम रहेगा 15 और साथ में प्रोडक्ट रहेगा 105। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। और ध्यान रखना है कि हमें दोनों कॉम्बिनेशन लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा नहीं, दोनों ही करेक्ट हैं। ये पार्ट क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।